Good evening. Once again, good evening everyone. Shivani Sharma, your English teacher, is with you with a new video of 10th class. आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं एक 10th क्लास के लेसन मैडम राइड्स दी बस. राइट, चैप्टर का नंबर तो मैं भूल गई हूँ, 7th और 8th जो भी है, जो भी होगा आप देख लीजिएगा. लेकिन इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, अगर आप देखने वाले स्टूडेंट हैं तो अपनी बुक निकाल के अपने सामने रख लीजिए फर्स्ट फ्लाइट और आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए. ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये. मैडम राइड्स दी बस. यहाँ पर मैडम कौन है? राइड्स दी बस मतलब जो टाइटल है वो क्या है कि यानी कि कोई मैडम बस में चढ़ती है. अब ये उस टाइम की बात है जब बस में चढ़ना कोई आम चीज़ नहीं थी. आजकल तो हमारे लिए हवाई जहाज़ में चढ़ना भी कुछ लोगों के लिए बहुत आम सी बात हो रही है, लेकिन ये स्टोरी मुझे लगता है उस टाइम की है जब बस में जाना भी जो है एक ख़ास चीज़ थी और इट वाज नॉट इजीली एक्सेसिबल टू एनीवन. ये हर एक की बस की बात नहीं थी उतना किराया खर्च का. तो जो मैडम राइड्स की बस है, मैडम कौन है यहाँ पर? शी इज़ 8 years old. वो 8 साल की जो है एक छोटी सी बच्ची है जिसके लिए बस में जो चढ़ना है वो एक बहुत ख़ास चीज़ है. राइट, देखिए मैंने यहाँ पर पहले टॉपिक लिखा हो मैडम राइड्स दी बस पार्ट 1, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा लंबा है और इसको मुझे लगता है मुझे आई विल हैव टू फिनिश इट इन 3 parts. बुक ले आए हो आप तो आराम से बैठ जाइए. ठीक है, एक रिलैक्स होके लंबा गहरा सांस. ये मैं अपने बच्चों को भी करवाती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी करवाती हूँ. एंड इट मेक्स अ डिफरेंस. हर चीज़ एक के बाद काम को भाग भाग के मत करा करें, उससे कुछ ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाती है. एनीवेज, राइट, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ, मैंने बता दिया, शी इज़ अ 8 year old गर्ल. जो 8 साल की बच्ची है वो, उसका नाम है, उसका जो शॉर्ट नेम है वो वाली है. बट कुछ लोग इसको वल्ली भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो शुरू जब से मैंने ये लेसन पढ़ा मैं वाली ही बोलती हूँ. ठीक है, वल्ली भी कह सकते हैं. राइट, और वो 8 साल की लड़की है, उसके लिए बस में जाना जो है क्या चीज़ है. राइट, बस में जाने की इच्छा उससे कब से उसके दिमाग में आती है, कब से उसके दिमाग में पैदा होती है. द होल स्टोरी इज़ लाइक दैट. और जो वो कितनी सेंसिबल है. राइट, शी इज़ वेरी मैच्योर, शी इज़ वेरी वाइज एंड शी नोज हाउ टू प्लान द थिंग्स. उसको पता है कि अपनी चीज़ों को, अपनी किसी भी चीज़ को, इवेंट्स को या किसी चीज़ को प्लान कैसे करना है. राइट, द होल स्टोरी इज लाइक. एंड शी ऑल्सो नोज हाउ टू बिहेव एंड वेयर. कुछ लोगों के साथ उसको कैसे बिहेव करना है, कौन सी उसकी बाउंड्रीज है, किसके साथ उसको किस लिमिट तक फ्री होना है, कितनी बात करनी है. ये सारी की सारी जो है स्टोरी, जब आप स्टोरी पढ़ोगे उसको पता चल जाता है. ये मैंने वर्ड्स लिखे हुए, क्यूरियस है, प्लेमेट, किंडल, डिस्क्रीट, कमांडिंगली. क्योंकि ये बहुत लंबा लेसन मैंने बता दिया. ये सारे वर्ड्स आपको डिक्शनरी में देखने हैं, जो बीच में मुझे समझ में आएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी. राइट, अगर मैं इसको लेसन यहाँ से पढ़ती हूँ सिंपल इसका, एक सेकेंड होल्ड करिएगा. दैट इज ऑन पेज नंबर 117. 117 से पहले जो है एक्टिविटी में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. अ सेट ऑफ पैसेंजर्स, गेट ऑफ द बस, टिकट्स, अ रो ऑफ सीट्स, ब्लोइंग अ विसल. ये सारी जो वोकैबुलरी है वो किसी न किसी बस के बारे में जब बात करेंगे, जर्नी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर यूज़ होती है. इससे पता चलता है कि दिस लेसन इज ऑल अबाउट सम बस. मैं थोड़ी सी इसकी रीडिंग करती हूँ, बीच में से रीडिंग करूँगी. राइट, देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वाल्यामाई हु वॉज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट. शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. उसकी क्या आदत थी कि हर चीज़ के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी रहती थी, उत्सुकता रहती जानने की, ये क्या है, क्यों है. राइट, कैसे किया जाए, क्या मैं इसको कर सकती हूँ, मेरे लिए अगर करना है तो ये मेरे लिए सही रहेगा, नहीं सही रहेगा. और इस लेसन में से जब मैंने पढ़ाया तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. राइट, अगर हमारा कुछ काम करने का मन कर रहा है, कुछ एक्सपीरियंस करने का मन कर रहा है, तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए. जैसे उसकी जब इच्छा जागती है कि वो किसी बस में उसको जाने की, मैं स्टोरी पढ़ती हूँ तो बताती हूँ, तो उससे पहले वो एक्चुअली बस में जाने से पहले पूरी की पूरी प्लानिंग करती है. सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेती है कि बस का आने जाने का क्या टाइम है, कितने बजे जाती है, कहाँ तक जाती है, कितना टाइम लेती है. उसके बाद जब उसको ये पता चल जाता है, फिर जानती है इसका किराया कितना है. ठीक है, उसको ये पता है कि मैं बस में जाऊँगी तो मुझे किराया भी चाहिए होगा. अच्छा, उस किराया उसको पता चलता 60 पैसा है.
दोनों साइड का, तो उसको ये लगता है कि अब मैं इसको कलेक्ट कैसे, इकट्ठा कैसे करूँगी, क्योंकि उसके लिए 60 पैसा जो अमाउंट है दैट इज़ अ बिग अमाउंट, इतना आसान नहीं, तो उसको वो कितने टाइम में वो कलेक्ट करना है। अब जब वो कलेक्ट करके बस में जाना है, उसको कौन सा टाइम अब उसके मदर को बताए बिना जाना है अपने पेरेंट्स को, ठीक है, उसको पता है कि शी इज़ डूइंग समथिंग विच आई थिंक शी शुड नॉट डू, बट स्टिल शी नोज हाउ टू एंड आई मीन हाउ टू बिहेव अगेन। फिर जब बस में चली जाती है तो उसको ये लगता है कि मुझे किससे कितनी बात करनी है। अब जब वहाँ पर जर्नी पहुँच जाती है तो बस में से उसको नीचे उतरना है कि नहीं उतरना। सो दैट मीन्स इवन बीइंग 8 ईयर्स की 8 साल की बच्ची, उसने अपनी जर्नी तो प्लान कर ली, लेकिन उसने अपने आप को पूरा सेफ एंड सिक्योर रखा कि ठीक है मेरा मन तो कर रहा है जाने का, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरीके से लेके जाऊँगी, राइट। ओके, she ate old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front doorway of her house. उसका क्योंकि लेसन को पढ़ के ये लगता है she is not a school going child, वो स्कूल तो नहीं जाती, and she has no playmates also. play plus mate, playmate, जैसे क्लासमेट होता है, रूममेट होता है, बैचमेट होता है, राइट। मेट मीन्स साथी, प्ले, उसका कोई प्लेमेट नहीं, कोई साथी नहीं, कंपेनियन नहीं है, तो इसलिए उसका सबसे फेवरेट टाइम क्या है, ऐसे खिड़की के बाहर अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है डोरवे पर और आते जाते लोगों को देखती है। इसी से पता चलता है शी इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स रास्ते में। और उन सब चीज़ों में से उसकी फेवरेट चीज़ है एक जो है वहाँ पर बस आती है और जाती है, वही बस जो है शहर जाती है, वही बस आती है, राइट। So there were okay, but for Wally standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. उसको लगता था कि मेरे लिए ये बाकी के जो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी गेम्स खेलते हैं, मेरे लिए यही गेम बहुत अच्छी है। दरवाजे पर खड़े होना, चीज़ों को देखना, उनके बारे में जानने की कोशिश करना या उनके बारे में जानना, that was equivalent to any big game for her. So that means she did not compare her life with any other. उसको ये नहीं लगता था हाय बाकी के आसपास के बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, या उनके पास बहुत अच्छी अच्छी गेम्स है, मेरे पास क्यों नहीं है। शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड, राइट। शी यूज टू एंजॉय एवरी बिट ऑफ दैट। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप, पेज 118 पर। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट। और सबसे अच्छी चीज़ को क्या लगती थी, जो वहाँ पर एक गांव बस जाती थी, जो आसपास के शहर में बस जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. ठीक है, unending joy। जब वो सेट ऑफ पैसेंजर्स, वर्ड आ गया वही वाला जो पहले, जब वो लोगों को बस में चढ़ते हुए देखती थी, उतरते हुए देखती थी, तो उसको लगता था वाओ मज़ा आ गया। एंड दैट वाज अ सोर्स ऑफ उसके लिए वो मतलब अनंत उसको उससे खुशी मिलती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश crept into her head and grew there. ठीक है, डे बाय आप वो देखते, हर रोज उस बस को देखती थी, धीरे धीरे क्या छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में घुस गई। जो क्रेप्ट वर्ड है वो क्रीप से बना है, क्रीप की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वो एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में चली गई। वो इच्छा क्या थी? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। उसको लगा काश मैं इस बस में, चाहे मुझे एक बार चांस मिले, लेकिन मुझे इस बस में जाना है, राइट। क्योंकि छोटी बच्ची है ना, शी इज ओनली 8 years old. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ठीक है, वो जो छोटी सी विश थी, ऐसे सोचा कि मैं बस में जाऊं, और वो तो एक दिन बहुत बड़ी इच्छा बन गई। उसको लगा कि नहीं, इसको तो मुझे पूरा करना है। इससे पहले कि कोई और मेरी गांव की जो विलेज की मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी, इससे पहले कि वो चली जाए, राइट। उसको लगता है सारी बच्चियों से पहले वो अपने जो उसकी जान पहचान वाली लड़कियां वो जो भी होंगे, उनसे मैं सबसे पहले मैं बस में जाऊँ, ठीक है। क्योंकि बस में जाना था वो, दैट वाज समथिंग वेरी, आई मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग फॉर देम। वाली वुड स्टेयर विस्टफुली, जो लोग उतरते हुए उनकी तरफ ऐसे देखती रहती थी, स्टेयर करती रहती थी कि कैसे कैसे पता चले मुझे इस बस में कैसे जाना है। ओके, at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner, their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of, कि उसको लगता था कि इससे पहले कि कोई मेरी और फ्रेंड चली गई,
ये तो बहुत ही मुश्किल की बात। उसको लगता है कि मेरी तो बड़ी जेलसी हो जाएगी, तो मुझे सबसे पहले जो बस में जाना है। अगर कोई आ गया बस में पहले चला गया तो मैं कहूँगी ओहो हो प्राउड प्राउड, कितनी बनती है अपने आप को, जबकि उनको प्राउड का मीनिंग ही पता है, बिकॉज शी इज़ नॉट गोइंग टू एनी स्कूल। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. अब उसको पता तो चल गया कि मेरे दिमाग में बस चीज़ घुस चुकी है। अब उसके बाद उसने क्या दिया, महीनों दिन लगा दिए उसने लोगों की बातचीत को सुनने के बारे में, जो बस में आते थे जाते थे, ताकि उसको पूरी डिटेल्स पता चल सके, राइट। सो एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और कभी कभी लोगों से बड़े ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी कि कब जाते हो, कितने बजे बस आती है, कैसा है, ठीक है, एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। This way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paisa one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Wally, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. उसको पता चल गया था किसी पैसेंजर से कि टिकट जो है आने जाने की वो 60 पैसे की है। उसको लगा वाह, लेकिन किसी ने कहा कि 60 पैसे है, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हमारे पास किसी चीज़ की जिसको कहते हैं खुशकिस्मती होती है, तो हम ये नहीं सोचते कि शायद यही वाली चीज़ किसी और के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। सो सेम थिंग हैपेंड विद वॉली ऑल्सो। उसने कहा 60 पैसे मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। अब जो लोग रोज आते जाते थे उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. सारा उसने टाइम लगा लिया कि अगर मैं इतने बजे जाऊंगी वहाँ पर इतना टाइम लगेगा, वापस आएगी तो 6 मील की दूरी पर टाउन है। She collected every kind of detail about that bus. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. अब उसको पता तो चल गया, अब उसको किराया भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। अब उसको क्या, शी इज़ प्लानिंग, रीप्लानिंग, शी इज़ कैलकुलेटिंग, रिकैलकुलेटिंग। इसका मतलब कि चाहे वो 8 साल की बच्ची है, बट वो इतनी समझदार है कि मुझे इतना बड़ा स्टेप लेना है तो मुझे बिना सोचे समझे नहीं ले लेना है, राइट। सो उसको कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, कितने पैसे लगेंगे, कैसे कलेक्ट करूँगी, कहाँ से कटौती करूँगी, ठीक है वो। सो दिस इज़ हाउ शी प्लान्ड हर जर्नी. This is the end of part 1. I would be making I think 2 or 3 more videos. इससे पहले जो है मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में होमवर्क दिया था, उसको करके रखिएगा. मैंने आपसे पूछा था कि न्यूज़ के साथ जो है आपको इज लगाना है, आर लगाना है, वॉज लगाना है, सिंगुलर लगाना है, प्लूरल लगाना है, ये आपको करके रखना है. सो आई थिंक वी मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन. और इस लेसन को पढ़ने के बाद हम ये भी देखेंगे कि हम इसमें से अपने इसमें लाइफ में क्या होता है. So please, if you're liking my video, subscribe my channel and share it with others also. Thank you so much. Take care. Bye bye.